बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जी इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जनाब, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कच्चे आम का अचार, जो बहुत ही मज़ेदार है। तो 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने इसको एंड तक देखना है रेसिपी जानने के लिए। स्किप किए बगैर तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ मैंने 2 kg आम लिए हैं। को आपने पहले अच्छे से वॉश करके खुशक कर लेना है कपड़े से, और वहीं से कटिंग भी हो जाता है। तो इस तरह से आपने पीसेस में कटवा लेना है, अच्छी तरह से ड्राई करना है इसको। और ये छिलका और जो गुठली होती है वो भी आपने निकाल लेनी है। तो बिल्कुल ये ड्राई होने चाहिए। तो इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून नमक के, और इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून हल्दी का जाएगा। तो हमारे बर्तन और हमारे चम्मच और हाथ बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, खुश्क होने चाहिए। एक कतरा भी पानी का नहीं इसमें होना चाहिए। तो फिर ये पूरा साल जो है अचार ख़राब नहीं होगा। तो अच्छे से आपके हाथों की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है। हाथ भी बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। किसी टिश्यू पेपर से या टॉवल से आपने अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है, बर्तनों को भी, चम्मच और जो भी चीज़ इसमें यूज़ होती है। तो हम इसको 24 घंटे के लिए रखेंगे, ताकि जो इसका अपना पानी है वो निकलेगा। फिर हम उसको ड्रेन करेंगे और फिर उसको खुश्क करेंगे। तो जी यहाँ मुझे 24 घंटे हो चुके हैं। तो ये देखिए पानी इसका निकल चुका है। तो हम बोल में निकाल लेते हैं और स्ट्रेनर में डाल लेते हैं कैरियों को, और इसको हम 1 घंटा इसमें रखेंगे, और 2 घंटे के लिए फिर हम पंखे में फैला के रखेंगे इसको। शीट के ऊपर साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसमें। जी यहाँ मैंने 2 घंटे के लिए इसको पंखे के नीचे रखा है, ताकि इसका जो भी पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और इसमें मैंने डिश में निकाल लिया है, खुले बर्तन में निकाल लें। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ड्राई है। तो फिर हम इसमें अपने जो हैं मसाले वो डाल के इसको रखेंगे। तो जी सबसे पहले वाइट ज़ीरा लिया है हमने 3 टेबल स्पून, और 3 टेबल स्पून सौंफ इसमें जाएगी, और 3 टेबल स्पून इसमें जाएंगे मेथरे। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगे। इनको ड्राई रोस्ट करूँगी मैं 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें नमी होगी वो खुश्क हो जाएगी और अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये हमारे पाउडर मसाले हैं। 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च जाएगी इसमें, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1 या 1.5 टेबल स्पून हम इसमें नमक का डालेंगे। तो जी ये पाउडर मसाले इसमें जाएंगे। और राई और कलवंजी जो है वो है हाफ टेबल स्पून। ये आपको इजीली जो है रेड कलर की राई मिल जाएगी पंसार स्टोर से। तो ऑयल लिया है 1 kg सरसों का ऑयल हमने लिया है इसमें, और इसको 2-3 मिनट हम चूल्हे पे गरम करेंगे, और फिर इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके इसको हम उसमें डालेंगे। तो जी इधर सौंफ को और ज़ीरा, मेथरे, और इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया साबुत, और वो इसके अंदर डाल के, ये देखें आप, मैं बताना भूल गई थी, इसके अंदर आप डालें। और इसको आपने 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी अचार में, और इसकी नमी भी ख़त्म हो जाएगी। चाहे तो अगर धूप ज़्यादा हो आपके पास तो उसमें भी आप इसको ड्राई कर सकते हैं। तो इसमें ट्रे में फैला के खुश्क कर लेंगे, और फिर इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो जी इधर मैंने मोटा मोटा इसको पीस लिया है। इसमें आप हमदस्ते में भी कूट सकते हैं, और इसमें भी ज़्यादा आपने इसको पाउडर नहीं बनाना। तो मोटा मोटा सा आपने इसको पीस के इसके ऊपर डाल देना है अपनी कैरियों के ऊपर। और कलवंजी और जो है राई वो हम ऐसे ही डालेंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें भर के डालेंगे सूंठ का, अदरक का पाउडर। और ये हमने कलौंजी और राई को पीसा नहीं था, ये ऐसी जाएगी, क्योंकि अगर हम पीस लेंगे तो कड़वा हो जाएगा। तो इसमें नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल के। चाहे तो हाथों से कर लें, चाहे तो स्पून से कर लें, जैसे भी इजी हो। तो ये बिल्कुल चिमट जाएगा मसाला जब हम ऑयल डालेंगे कैरियों के ऊपर। आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको। तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, और 1-2 साल के लिए बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। तो जी सारे स्पाइसेस इसको लग चुके हैं। शर्त ये है कि बिल्कुल आपके हाथ, बर्तन बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, खुश्क होने चाहिए। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत है, और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। और 1 दिन बाद आपने इसको हिलाना जुलाना है, 2-3 दिन आप इस तरह से
हिलाएं इसको, किसी भी चीनी के मर्तबान में डालें, किसी बाल्टी में डाल लें और उसको ढक दें ऊपर से। और एयर टाइट बॉक्स जो हैं वो भी आपके साफ़ सुथरे और खुशक होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये एक बॉक्स ले लिया और ये बिल्कुल ड्राई है, खुशक कर लिया इसको मैंने। तो आपने ये अचार जो है सारा इसके अंदर डाल देना है और फिर 1 दिन के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको आपने रोज़ाना 3-4 दिन तक ऊपर वाला अचार नीचे और नीचे वाला ऊपर करेंगे आप। तो जी ये सरसों का तेल जो है मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है इसको। 2-3 मिनट जस्ट नीम गर्म करना है आपने, बिल्कुल हल्की आंच पे। और ऑयल जो है हम इसमें डाल देंगे ताकि अचार जो है, इतना ऑयल डालना है कि अचार जो है हमारा इसमें डूब जाए। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इस तरह से आप इसको रेडी करें और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा 1 साल तक। अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।